पहुंचे अली की निगाहें करबला देख रही थी कि करबला में क्या होने वाला है। मेरे हुसैन को घेर कर लाया जाएगा करबला में। जब होगी अली की निगाहें देख रही थी। ये भी जानते थे अली कि हुसैन को कोई एक बंदा घेर के नहीं लाएगा, हुसैन के मुकाबले में लश्कर होगा। ये भी जानते थे अली कि हुसैन के मुकाबले में लश्कर होगा। तो अली को दुआ क्या करनी चाहिए? मुकाबले में लश्कर आने वाला है ना, तो अली को दुआ क्या करनी चाहिए? परवरदिगार एक ऐसा लश्कर दे जो मेरे हुसैन के काम आए। नहीं पहुंची बात जहां मैं ले जाना चाहता हूं। परवरदिगार एक ऐसा लश्कर दे क्योंकि मुकाबले में लश्कर आने वाला है जो मेरे हुसैन के काम आए। लेकिन अली ने लश्कर नहीं मांगा, बल्कि कहा मुझे एक बेटा दे जो मेरे हुसैन के काम आए। लश्कर नहीं मांगा, इसका मतलब अली की निगाहों में पूरा लश्कर एक तरफ अकेला। पूरा लश्कर एक तरफ, अकेले पास शब में दुआ की परवरदिगार मुझे बेटा। तो करबला में सुबह का सूरज निकल हुआ, अपने भाई अकील को बुलाया। इसे अपने भाई अकील को क्या कहा? भाई अकील, मुझे शादी करनी, एक बहादुर खानदान तलाश करो। बहादुर खानदान तलाश करो ताकि मैं उस बहादुर खानदान की बेटी से शादी करूं और अल्लाह मुझे बहादुर बेटा अता करे। तारीख ये सब जानते हैं। अली ने क्या कहा? बहादुर खानदान की लड़की चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं अली ने अपनी बेटी की शादी फला से कर दी थी। नहीं पहुंची बात? अली ने अपनी बेटी की शादी फला से कर दी थी। अली ने अकील से कहा बहादुर खानदान तलाश करो ताकि मैं उससे अपनी शादी करूं। अली समझाना ये चाहते हैं जो अली अरे किसी बुज़दिल से बेटी ले नहीं सकता वो किसी बुज़दिल को बेटी दे नहीं सकता। दूसरा मसला भी हल कर दिया। जानी बहादुर बेटा ही चाहिए ना, बहादुर बेटी से शादी कीजिए। जब बहादुर खानदान की बेटी से क्यों? बहादुर बेटा चाहिए तो बहादुर बेटी से शादी करिए, बहादुर लड़की से शादी करिए। बहादुर खानदान की लड़की क्यों? अदब नहीं अली आवाज में तुम्हें पता नहीं है। अगर बहादुर खानदान की लड़की होगी तो बेटा भी बहादुर पैदा होगा। अगर लड़की खुद बहादुर होगी तो खुद ही मैदान में आ जाएगी।
नबी के भाई अबू तालिब के बेटे। अच्छा अकील से तो कह रहे अली आप तलाश कीजिए, आपको नहीं पता रहा मैं कौन सा बहादुर खानदान है, कौन सा बुज़दिल खानदान है। अरे जिसकी तलवार 70 नस्लें देखकर चलती हो, क्या उसे नहीं मालूम होगा कि कौन सा खानदान बहादुर खान? नहीं, मुझे तो सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग अकील को भी पहचाने। अकील है कौन? ये तारीफ अकील है नस्साब अरब, अरब के शजरे अकील की उंगलियों में रहते थे। इसीलिए कभी भी कोई बदनस्ल अकील से भिड़ता नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर अकील को छेड़ेंगे तो हमारे शजरे खुल जाएंगे। अली की तलवार नस्लें देखकर अकील नस्साब अरब। अरे क्या कहने अबू तालिब की अजमत के, क्या कहने अबू तालिब की अजमत के, जिसके एक बेटे की तलवार नस्लें देखकर चलती है, दूसरे बेटे के उंगलियों में नस्ल सजरे होते हैं। होने वाला है, जनाबे देव का नुकसान होने वाला है। अली के बाप को काफिर बता के दुनिया में ये किसका बाप मुसलमान? क्या कह रहे अबू तालिब के साथ के, इसके एक बेटे की तलवार नस्लें देखकर चलती है, दूसरे बेटे के उंगलियों के हाथ के शजरे हैं। अकील भैया बहादुर खानदान तलाश कर, कहाँ एक खानदान है हमारे बनी हाशिम के अलावा, बनी किराम, जिसको बहुत मशहूर खानदान है। उस खानदान में एक लड़की है जिसका नाम फातिमा किरामिया है। आप उससे शादी कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको एक शुजा और बहादुर बेटा अता करेगा। अली ने अकील के जरिए रिश्ता भेजा, शादी हुई। फातिमा किरामिया अब्बास की माँ जनाब उम्मुल बनीन अली के चौखट पे आई। चौखट पे आने के बाद अब्बास की माँ ने सबसे पहला काम ये किया कि अली की चौखट पे सजदा किया, अली की चौखट को चूमा। आज लोग आपसे सवाल करते हैं ये ताज़िए के सामने सर झुकाना बिदअत, ये अलम के सामने सर झुकाना बिदअत, ये अज़ा खाने के सामने सर झुकाना बिदअत। उनसे कहना मैं जाओ अपना काम करो, अज़ा खाने के सामने और अहले बैत की चौखट के सामने सर झुकाना बिदअत नहीं है, अब्बास की माँ की सुन्नत है। अभी तो मैंने शुरुआत की है, ये तो तमहीद है। अब सुनिए, आज है 4 शवाल, घर में आ गई उम्मुल बनीन। चंद महीनों बाद अली की दुआ कबूल होकर अली के घर में अब्बास की शक्ल लेकर आई। अली के मस्जिद में अब्बास की बिरादत हुई, घर में फिजा दौड़ती हुई मस्जिद में गई। आने के बाद कहती है मेरे आका मुबारक हो, वो बेटा आ गया जिसका आपको इंतजार था। यानी मुबारक हो, वो बेटा आ गया जिसका आपको इंतजार था, जिसका आपका इंतजार था। जुमला पहुंचा जैसा सुनिएगा, काबा जिसका इंतजार
जैसे ही ये खबर सुनी है, अली के चेहरे पर तबस्सुम आया। नहीं, मैं जुमला फिर कहूं, अब्बास की इज्जत बताने के लिए इससे बड़ा जुमला है ही नहीं मेरे पास। अब्बास की खबर सुनते ही अली के चेहरे पे तबस्सुम। किसके चेहरे पर? नहीं, क्योंकि जो अली अल्लाह का चेहरा हो, नहीं पहुंची बात। इसका मतलब अब्बास उसे कहते हैं जो अल्लाह के चेहरे पर भी तबस्सुम ले आता है। अब्बास जो अल्लाह के चेहरे पर भी तबस्सुम ले आता वो है अब्बास। अली घर में आया, अब वो सोच आया। अब अली ने अपने छोटे से बेटे को देखने के बाद मुस्कुरा के कहते हैं, सुभान अल्लाह, इसकी आंखें मेरी तरह, इसका चेहरा मेरी तरह, इसकी पेशानी मेरी तरह, इसकी नाक मेरी तरह, ये हूबहू मेरी तरह है, ये हूबहू मेरी तरह है, ये हूबहू मेरी तरह है। कौन कह रहा है? अली कह रहे हैं कि अब्बास का चेहरा मेरी तरह, अब्बास की आंखें मेरी तरह, अब्बास के कान मेरी तरह, अब्बास का चेहरा मेरी तरह। अभी भी नहीं समझे कि वो कह रहा है जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा, जिसकी ज़बान अल्लाह की ज़बान। अब सुनिए, तारीख से बात करो, बहुत ही कीमती बात है। सुनिए, अब बीबी ज़ैनब परिवार, बीबी ज़ैनब परिवार, बाबा देख रहे हैं मेरा भाई कितना खूबसूरत है, हसीन है। बेटी बाप को देख के मुस्कुरा रहा है, बेटी बाप को देख के मुस्कुरा रही है, बाप बेटी को देख के मुस्कुरा रहा है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, बाबा आपने मेरे इस भाई का नाम क्या रखा है? अच्छा, ये भी बता दो आपको। अली ने पहले ही अब्बास का नाम अब्बास रख दिया था। अली से पहले ज़हरा ने भी कहा था, क्या कहा था? अली, जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरे बाद बनी गिनात की एक लड़की से शादी करना, उससे अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना। इसने कहा था बीबी ज़हरा ने, यानी नाम पहले रखा जा चुका। अब जब ज़ैनब ने पूछा आपका नाम क्या रखा, अली को कह देना चाहिए नाम है अब्बास। बेटी अली ने कहा, बेटी कुरान लेकर कुरान आया गया, कुरान आया। अली ने एक दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ के कुरान को खोला। पहली ही आयत है सूरह तहर की आयत, अबूसन कम करीरा, अबूसन ऐ और सी। जैसे ही नफ्स अबूस को देखा, बेटी की तरफ देख के कहा, बेटी कुरान में नफ्स अबूस आया है, इसी अबूस से मैं इस फर्जंद का नाम अब्बास रखता हूँ। जब अली का अजब अब्बास का नाम पहले रखा जा चुका था, तो अली ने कुरान से नाम क्यों रखा?
उनके हाथों में है, कल के हाथों में है। काफी देर हो गई ज़ैनब और कुलसुम के हाथों में खेलती हूँ। दोनों बहनें परेशान होकर आई इसके पास, इरशा अली के पास। बाबा भाई कितना खूबसूरत है, काफी है, आपने नाम भी रख दिया। लेकिन बाबा इतनी देर हो गई मेरे भैया ने आंखें नहीं खोली, मेरे भाई ने आंखें नहीं खोली। बाबा मेरा भाई आंखें क्यों नहीं खोलता? अली ने मुस्कुरा के कहा, अरे आंखें कैसे खोलेगा, ये हमारे घर का दस्तूर है, जो जिसके लिए आता है पहले उसे देखता है। अपने हाथों में ये जैसे ही हुसैन ने हाथों में लिया, अब्बास को फौरन आंखें खोली। नहीं मंजर याद दिलाओ, हुसैन की आंखों में हाथों में अब्बास आज उसी तरह है जैसे काले काबा में कल रसूल की हाथों में अली नजर आ रहे थे। जैसे अली रसूल की हाथों पर, आज अब्बास हुसैन की हाथों पर। दिन गुजरने लगे, रोज अभी अब्बास छोटे से, लेकिन ज़ैनब को कुलसुम अपनी गोद से छोड़ी नहीं रही। कभी ज़ैनब की आगोश, कभी कुलसुम की आगोश। एक दिन ज़ैनब अब्बास को लेकर आई अली के पास। बाबा देखिए मेरे अब्बास का ये नया कुर्ता है, देखिए इस कुर्ते में कितना जचता है मेरा भाई, कितना खूबसूरत है मेरा भाई। अली ने मुस्कुरा के कहा, ज़ैनब ये कुर्ता तुम्हें कहाँ से मिला? एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, बाबा मेरी माँ का जब आखिरी वक्त था, मुझे हुजरे में बुला के ये कुर्ता मेरे हवाले किया था। कहा ज़ैनब ये कुर्ता मेरे बेटे अब्बास को पहना लो, क्योंकि इसका कुर्ता खुद मैंने अपने हाथों से सिया है। अब्बास का कुर्ता मैंने अपने हाथों से सिया। किसने? ज़हरा ने। किसका कुर्ता सिया? अब्बास का। नहीं एक मंजर याद दिलाओ, मंजर क्या है? नबी का ज़माना है, ज़हरा का घर है, ईद की शब है, दो बच्चे हैं। माँ से कहते हैं अम्मा हमारे कुर्ते कहाँ हैं? अम्मा कहती है दर्जी कपड़े लेकर कर आ जाएगा। अगला रोज आया, तब मुलाकात हुआ, रिज़वाने जन्नत हसनैन के कपड़े लेकर आ गया। कहाँ से आया? जन्नत से आया ना, जन्नत से। किसने सिले थे? जन्नत में। कौन था जन्नत में? जन्नत में याद तो होते हैं क्या बनाए थे? कई तवज्जो की आपने। अज़मत अब्बास पहुंचा रहा हूँ, मौला हुसैन आपके भाई की अज़मत
अपने नूरों लायक से उन्हें हसनैन कहते, उन्हें करीमैन कहते, जिनके कपड़े कुछ सहरा सी है, उसे अब्बास अलमदार कहते, उसे अब्बास अलमदार। परवरिश हो रही है अब्बास की, धीरे धीरे परवान चढ़ रहे हैं अब्बास। माँ की गोश खामोश में, माँ है कौन देखिए मुझे, फिर मुझे अपने इसमें याद आ गए। शेर सुनते सुनते ये होता है कि अगर बंदा शायर है तो फिर अपने मिसरे याद आने लगते हैं। सुनिए, किसके बेटे हैं अब्बास? अली के। माँ कौन है? उम्मुल बनीन। क्या अजमत है उम्मुल बनीन, किसे पाल रही है? अब्बास को, जिस अब्बास को सहरा ने कहा था अब्बास मेरा बेटा है। तो फिर मैंने 4 मिसरे कहे, सनाए उम्मे बनी किस तरह करूं खानी, सनाए उम्मे बनी किस तरह करूं खानी, जो अपनी गोद में सहरा का प्यार पालती है। सनाए उम्मे बनी किस तरह करूं खानी, जो अपनी गोद में सहरा का प्यार पालती है। करोड़ों माए हो कुर्बान उसकी अजमत पर, कि जो वफाओं का परवरदिगार पाल। करोड़ों माए हो कुर्बान उसकी अजमत पर, कि जो वफाओं का परवरदिगार पालती है। परवान चल रहे हैं अब्बास, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 5 या 6 बरस नसीब अब्बास मदीने की गलियों में खेल रहे। खेलते खेलते एक मर्तबा मदीने में एक बहुत बड़ा यहूदी पहलवान, जिसका नाम तारीख में लिखा ज़ाज़ाने कंदी, ज़ाज़ाने कंदी, इतना बड़ा बहादुर अरब का कि अगर लड़ता था तो ढाल लेकर ही चलता था। किसी का भी हिरन खा लेता था, उसे ढाल बना लेता था। एक हाथ से हिरन को ढाल बनाता था, दूसरे हाथ से तलवार चलाता था, और अपने दोनों पैरों में बड़ी मोटी जंजीर डाल के चलता था। यहाँ तक तारीख में लिखा है इतना बड़ा बहादुर था कि अगर उसकी जंजीर में कोई छोटा मोटा दरख्त फंस जाता था तो ये जंजीर नहीं छुड़ाता था, बल्कि दरख्त को उखाड़ देता था अपनी उसी जंजीर से, और इसका ये कभी भी पीछे मुड़ नहीं देखता था, चलता ही रहता था। जो भी आता था रास्ते में, जंजीर में जो भी आता था अटकता था, खत्म हो जाता था। इतना बड़ा बहादुर था ज़ाज़ाने कंदी। अब्बास 5 या 6 बरस मदीने की गली में आया। इसने आवाज लगाई, अली कहाँ रहते हैं, कहाँ है? अब्बास ने देखा 5-6 बरस कौन बदतमीज है। मुझ अब्बास के होते हुए मेरे बाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ये किसी कमबख्त का शामी दरबार थोड़ी है, ये अभी मदीना है, और मेरे अब्बास के होते हुए मेरे बाबा की शान में कोई गुस्ताखी करे। अब्बास खरीद रहे, कौन है, क्या चाहिए? देखा तुम अच्छा है, जाओ, है ना? मुझे अली से मिल रहा है। अली कौन? अब्बास ने फिर बता तू कहाँ जा रहा है? अली को क्यों ढूंढ रहा है? इसने कहा तुम बच्चे हो, खड़ो, ये कह के आगे बढ़ा। भैया का इसका कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता था, जंजीर पैरों में पड़ी रहती थी। एक मर्तबा जैसे ही आगे बढ़ा, अब्बास है 4 या 5 बरस के, अब्बास ने उसकी जंजीर पर अपनी पैर का अंगूठा दबाया। जंजीर पर अपने पैर का अंगूठा दबाया। इसने पूरी कोशिश कर ली, जंजीर अपनी जगह से रहती, जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था। 4 बरस की उम्र में अब्बास ने उसे पीछे मोड़ दिया।
को कौन है? किसने रोका? एक 4-5 वर्ष पहले इसने मेरी संगीत रोक दी, बैराक मेरी संगीत नहीं रोक पाते, पहलवान मेरी संगीत नहीं रोक पाते, इसने संगीत रोक दी। बताओ तुम हो कौन? किसके बेटे हो? ये बताओ तुम अली को क्यों ढूंढ रहे हो? अली को क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा क्योंकि मैं यहूदी हूँ। अली ने यहूदियों से बहुत जिदाल किया है, बहुत जंग की है। आज मैं अली से बदला लेने आया हूँ, आज मैं अली को कत्ल करने आया हूँ, आज मैं अली से इंतकाम लेने आया हूँ। अब्बास कितने वलियों पे बढ़ पड़े, अब्बास ने कहा तो फिर सुनो, अली से बाद में निपटना, पहले मुझसे निपटो। तुमको बच्चे हो 4-5 वर्ष के, ये बताओ हो कौन? मैंने बात में बताऊंगा, पहले मुझसे जंग करो, पहले मुझसे जंग करो। अच्छा ठीक है बच्चे, देखना ताकत मेरी जंजीर रोकी, ये कोई मामूली बच्चा नहीं। कहा ठीक है, बताओ कैसे जंग करनी है? कहा तू बता। तलवार से लड़ना हो तो तलवार से तैयार हूँ, ऐसे से लड़ना हो ऐसे से तैयार हूँ, कुश्ती लड़नी हो कुश्ती से तैयार हूँ। इसने कहा ये सब तो बहुत बात की चीजें हैं, चलो एक काम करते हैं, लड़ाई ऐसी करते हैं। कहा कैसी लड़ाई? कहा तुम बैठो जमीन पर, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूँ, अगर तुम उठ गए तो तुम जीते, फिर मैं बैठूंगा, तुम मेरे कंधे पे हाथ रखना, अगर मैं उठ गया तो मैं जीता। अब्बास ने कहा शर्त मंजूर है, ये बता पहले तू आएगा या मैं? कहा तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें पहली बार हरा दूंगा, ऐसा करो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ। अब्बास जमीन पर बैठ गए, जमीन पर अब्बास बैठा, इसने दोनों कदम लगाए, अपने दोनों हाथ अब्बास के शानों में रखे, इसने पूरी ताकत से अब्बास को दबाया। अब्बास ने ऊपर देख के कहा क्या तेरी मां ने कुछ और नहीं खिलाया था? क्या कहने कुछ और नहीं खिलाया था, इसने पूरी ताकत लगा दी। अब्बास को ये दबा न पाया। अब्बास मुस्कुरा के कहते लगा ली ताकत, उसने कहा लगा ली ताकत, कहा मैं उठ जाऊं, कहा उठ जाइए। अब्बास ने अपने दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को इसके पैरों के दरमियान रखकर एक मरतबा इसे ऐसे उछाला जैसे अली ने पैरों उछाला था। बहुत खूब जैसे अली ने पैरों उछाला, इसे अब्बास ने ऐसे उछाला, अब जब ये जमीन पे आके गिरा हक्का बक्का। अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं अभी तो तेरी बारी थी, अब है मेरी बारी, अब मेरी बारी है। सहमा सहमा आया अब्बास के करीब, अब्बास ने कहा बैठ गया, पूरी ताकत लगा के बैठ, कहाँ बैठ गया? उसने कहा अब्बास रखो मेरे शानों पे अपने हाथ। अब्बास का सिर्फ 4 से 5 बरस, अब्बास ने शानों पे हाथ रखा, ये तब के कहने लगा ए बेटे छोड़ दे,
कि मेरी इबादत हो गई मुकम्मल। जितना मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। अभी अगर आप और सुनना चाहते हैं तो ऐसा नारा लगाइए कि फिर सुनाने का दिल भी करे। नहीं ऐसा और सुनना चाहते हैं तो फिर सुनिए। अपनी बात रोकिए, बात और करो। अब्बास किसके बेटे? रसूल की हदीस है, हर बेटा अपने बाप का राज होता है। यानी अगर किसी के बाप को पहचानना है तो पहले बेटे को पहचानो। बेटा बताएगा कि बाप कैसा है, अब्बास बताएंगे कि अब्बास का बाबा कैसा है, यजीद बताएगा कि उसका बाप कैसा